तो जिस समय दुनिया के कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, उस बीच असली कूटनीति कैसे होती है वह कोई भारत से सीखे, क्योंकि चीन ने तो भारत के पड़ोसी देश केवल मालदीव में ही अपनी पकड़ बनाई, लेकिन भारत चीन के पड़ोसी देशों में पकड़ बनाने के साथ साथ इस्लामिक देशों में भी अपना दबदबा बना रहा है। जहां पाकिस्तान में आग लगाने के लिए भारत की तैयारी सिर्फ बोलने तक ही नहीं अब करने तक पहुंच चुकी है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, इससे यह तय हो चुका है कि भारत हर मोर्चे पर इस्लामिक देशों से दूर रहने वाला अब इस्लामिक देशों में ही अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। यहाँ तक इस्लामिक देशों का भारत मनपसंद साझेदारी भी बन रहा है, फिर चाहे वह यूएई, कतर, सऊदी अरब या ईरान ही क्यों ना हो। और इन देशों के बाद अब भारत ने ओमान के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार में विस्तार भी शुरू कर दिया है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ओमान में ईरान के रास्ते अपने ट्रेड को फाइनलाइज करने पर बातचीत कर रहा है, जहां भारत और इस्लामिक देश ओमान के इसी फैसले ने पाकिस्तान में आग लगाना भी शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने पाकिस्तान को फिर से उसकी नानी याद दिला दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही के दिनों में जब कई देशों के बीच तनाव चल रहा है, तो भारत ने पिछले कुछ दिनों में अपनी कूटनीति को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उसकी सराहना दुनिया के कई देशों में हो रही है, क्योंकि भारत ने एक नहीं बल्कि कई देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को मजबूत करने के साथ साथ कई देशों को डिफेंस हथियारों की सप्लाई किया, तो कई देशों के बीच अपने ट्रेड को और भी ज्यादा बढ़ाया। यहाँ तक कि भारत ने ईरान और म्यांमार के बंदरगाह पर कब्जा करने के साथ साथ श्रीलंका में मौजूद हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर कब्जा करके चीन के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि भारत ने श्रीलंका के उस एयरपोर्ट को कब्जे में लिया जिसको चीन की मदद से श्रीलंका में बनाया गया था। और भारत के इन्हीं कदमों से एक तरफ जहां भारत की कूटनीति की दुनिया के कई देश सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा उठाए गए कदम चीन की चिंता दिन पर दिन बढ़ाते ही जा रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो अभी तक भारत के द्वारा लिए जा रहे नए फैसले से चीन की चिंता बढ़ रही थी, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की भी खटिया खड़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि अभी तक भारत की पकड़ सिर्फ सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे देशों तक ही सीमित थी। लेकिन अब भारत इस्लामिक देश ओमान के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले रहा है। और भारत ने जो फैसला ओमान के साथ मिलकर लिया है, उसके मुताबिक ईरान से कई देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत ईरान के ही रास्ते से ओमान से अपने ट्रेड को बढ़ाएगा। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यहाँ पर मौजूद है हमारा भारत देश और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान के पश्चिम दिशा पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर मौजूद है इस्लामिक देश ईरान, जो इस समय अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेलने के बावजूद भी भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा रहा है। और हम आज की वीडियो में जिस देश की बात कर रहे हैं वह है ओमान, जो कि ईरान के जस्ट नीचे ही मौजूद है। और यदि आप ध्यान दें तो ओमान और पाकिस्तान के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा कम है, जबकि भारत की दूरी पाकिस्तान की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह से हैं, इसको तो आप भलीभांति जानते हैं। इसलिए पाकिस्तान के रास्ते ओमान से हम अपने ट्रेड को तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के दोस्त देश ईरान से ओमान की दूरी और भी कम है, इसलिए हम ओमान और भारत के बीच ट्रेड को बढ़ाने के लिए भारत के मुंबई बंदरगाह और ईरान में मौजूद चाबहार बंदरगाह का उपयोग करेंगे, जहां पर भारत का इस समय पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसलिए ओमान तक भारत को पहुंचने का आसान रास्ता भी मिल चुका है, जिस रास्ते से भारत ओमान के साथ अपने ट्रेड को बढ़ा सकता है। और ट्रेड के माध्यम से भारत खासकर अपनी वह जरूरत पूरी कर सकता है जिसके लिए इस समय कई देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की, जिसकी कीमत में इस समय बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि ऐसा पहले भी नोटिस किया गया है कि जब जब कई देश आपस में ही युद्ध में लिपट हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होता है और एक दो नहीं बल्कि लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और इसी से निपटने के लिए भारत इस्लामिक देशों के साथ अपनी पकड़ बनाने में पीछे नहीं हट रहा है।
और भारत इसी प्लान के साथ ओमान से अपने ट्रेड को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दिन पर दिन ओमान के साथ पाकिस्तान और चीन अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं, और अगर भारत इसमें और भी ज्यादा देरी करता है तो चीन का रिलेशन ओमान के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए भारत में इस मामले में देरी ना करते हुए ओमान के रास्ते ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने की डील को फाइनल कर लिया है, जिससे देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी तगड़ी फटकार मिल रही है। फिलहाल भारत और ओमान के बीच व्यापारिक लेन देन की बात की जाए तो भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार 13 अरब डॉलर से भी कम है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते की अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो ओमान भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर भारत की पकड़ ओमान में बनी रही तो भारत न सिर्फ ओमान के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाएगा बल्कि ओमान के रास्ते का उपयोग करके यूएई, सऊदी अरब, यमन और इराक के साथ साथ यूरोप जैसे देशों के बीच भारत का व्यापारिक रास्ता भी आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव प्रमुख शिपिंग मार्गों को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में भारत इस इलाके में अपने संबंधों का विस्तार करना चाह रहा है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इससे भारत को एक रणनीतिक साझेदार और अस्थिर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाने में मदद मिली, और देखा जाए तो इस समय भारत 85 पर कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, और भारत को ईरान और रूस के साथ साथ सऊदी अरेबिया से भी कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। जहां ओमान के साथ डील फाइनल होने के पश्चात यह भारत के लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी रूट के माध्यम से भारत को 60% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। फिलहाल ओमान से भारत में इंपोर्ट हो रहे प्रोडक्ट की बात की जाए तो उसमें पेट्रोलियम, एलएनजी, मिनरल और कीमती पत्थर के साथ साथ यूरिया और सीमेंट भी शामिल है, जबकि साल 2022 का डाटा देखा जाए तो भारत के द्वारा ओमान में किए जा रहे एक्सपोर्ट में चाय, कॉफी और मसालों समेत लगभग सभी फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि इसके अलावा भी ऑटोमोबाइल और आभूषण जैसे कुछ प्रोडक्ट है जिसे पिछले साल भारी मात्रा में ओमान में एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट की मात्रा है। हालांकि आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारत और ओमान के बीच जिस डील की बातचीत चल रही है इसे अभी फाइनल लॉक नहीं किया गया है, लेकिन ओमान ने भारतीय निर्यात पर कम टैक्स लगाने की भी बात कही है, जिससे यह बात जाहिर है कि ओमान भी भारत के साथ यह डील फाइनल करने में इंटरेस्टेड है। बाकी आप लोगों का भारत और ओमान की इस डील के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।